छठ के महापर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर से हो चुकी है और आज इस त्योहार का तीसरा दिन है। इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और अपने परिवार की खुशहाली की उपासना कामना की जाती है। यह त्योहार छठी मैया और सूर्य देव को समर्पित किया जाता है, जो कि कार्तिक और चैत्र दोनों मास में मनाया जाता है। छठ पूजा का यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस व्रत में डूबते हुए सूर्य को अर्घ क्यों दिया जाता है। तो आइए जानते हैं। छठ महापर्व में डूबते सूर्य को अर्घ देना कृतज्ञता और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। यह प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने और जीवन के हर उतार चढ़ाव को स्वीकार करने की भावना दर्शाता है। मान्यताओं के अनुसार यह अर्घ सूर्य देव की पत्नी प्रत्युषा को समर्पित है, जो कि सूर्य की अंतिम किरण होती है। छठ पूजा के तीसरे दिन शाम को सभी व्रती महिलाएं इकट्ठा होकर सूर्य देव की पूजा उपासना करती हैं। छठ पूजा में शाम का अर्घ बहुत पवित्र माना जाता है। इस समय व्रती डूबते सूर्य को अर्घ देकर भगवान सूर्य और छठी मैया का आभार व्यक्त करती हैं। सूर्यास्त से पहले व्रती स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं और बांस की सूप में फल, ठेकुआ, नारियल, दीपक और गन्ना रखती है। फिर नदी या घर के आंगन में जल से भरे पात्र के सामने खड़ी होकर सूर्य देव की दिशा में मुख कर ओम सूर्याय नमः मंत्र के साथ अर्घ देती हैं। इस दौरान छठी मैया के भजन गाए जाते हैं और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। अर्घ के बाद व्रती पूरी रात जागरण करती हैं और अगली सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने की तैयारी करती है। सूर्य को अर्घ देने के लिए सबसे अच्छा पात्र है तांबे के बर्तन। अगर तांबे के बर्तन से सूर्य को अर्घ दिया जाए तो उससे एक तरीके की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। सूर्य को अर्घ देने का सबसे अच्छा समय होता है सूर्योदय। आप चाहे तो सूर्य को अर्घ सूर्योदय के 1 घंटे बाद भी दे सकते हैं। बता दें कि सबसे पहले सूर्य को जल अर्पित किए जाने वाले जल में लाल चंदन, सिंदूर और लाल फूल को मिलाएं। अर्घ देते समय सूर्य की किरणों पर भी ध्यान देना चाहिए कि किरणें हल्की ना हो, ना कि बहुत तेज। अर्घ देते समय सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः का 11 बार जाप करना चाहिए। इसके बाद सूरज की ओर मुख करके 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ देने के लिए केवल तांबे के बर्तन या गिलास का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान गायत्री मंत्र का भी जाप करना भी शुभ माना जाता है। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, इसलिए अर्घ भी उसी दिशा में अर्पित करना फलदायी होता है।